लॉजिक गेट समझते हैं। लॉजिक गेट जो होता है ना वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों पर काम करता है, जिसमें दो नंबर काम करते हैं बुलियन अलजेब्रा के हिसाब से, 1 और 0। कितने नंबर काम करते हैं? 1 और 0। 1 का मतलब होता है स्विच ऑन है और 0 का मतलब होता है स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ है। लॉजिक गेट जो होते हैं, लॉजिक गेट कहेगा ये किस नियम को फॉलो करते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। ये पहले काम करते हैं बाइनरी नंबर पर। बाइनरी का मतलब होता है दो गो नंबर होता है बाइनरी नंबर में 1 और 0 होता है। 1 का मतलब मशीन ऑन है और 0 का मतलब ऑफ होता है। और ये बुलियन अलजेब्रा पे काम करते हैं। बुलियन अलजेब्रा पर काम करते हैं। अब ये बुलियन अलजेब्रा क्या है, ये अलग सिस्टम होता है। अब हम लोग लॉजिक गेट को पढ़ते हैं, बहुत सिंपली और बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिमाग नहीं लगाना है। और बाइनरी नंबर को कैसे डेसिमल में बदलते हैं, डेसिमल को कैसे बाइनरी में बदलते हैं, ये बस आधे घंटे का टॉपिक है, तुरंत समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहला हम लोग गेट जो देखते हैं वो होता है एंड गेट। कौन गेट? एंड गेट। देखिए, इस एंड गेट में तीन चार चीज पूछता है। सबसे पहले पूछेगा इसका डिजाइन कैसे बनता है। तो एंड गेट जो होता है वो डी के समान दिखता है। किसके समान दिखता है? डी के समान। देखिए, ये डी के जैसा दिख रहा है कि नहीं? भैया ये बताओ, ये बताओ, ये एक नंबर है, ये दो नंबर है, इसमें डी के जैसा कौन दिख रहा है? एबीसीडी वाला डी के जैसा कौन दिख रहा है? अभी बताओ ना, इसमें डी के जैसा कौन दिख रहा है एबीसीडी वाले में? ऑप्शन दीजिए तो बताइए। हाँ बाबू, वेरी गुड, ये डी के जैसा दिख रहा है। अब आप बताओ, एंड में डी लगा है। यहाँ ध्यान से समझो, हम तेज बोलेंगे नहीं, सोच रहा हमारा सीना में, सोच हम तेज ना बोलने वाले हैं, सोच रहा तेज बोलेंगे सीनों में हमारा दर्द उपट जाएगा। समझ में आ गया? देखो, एंड गेट जो है ना, एंड गेट, इसमें कौन सा अक्षर है? डी। तो ये किसके तरह दिखता है? डी की तरह दिखता है। अब इसमें दो ठो इनपुट डाला जाता है। क्या डाला जाता है? दो ठो इनपुट, एक आउटपुट मिलेगा। मतलब यहाँ आप एक सिग्नल ए डालेंगे, एक सिग्नल बी डालेंगे, यहाँ आउटपुट के रूप में क्या मिल जाएगा? वाई बराबर वाई। देखिए, एंड का मतलब होता है गुणा करना। एंड का मतलब क्या होता है? गुणा करना। इसका अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो इसका फॉर्मूला आता है y बराबर a इंटू बी। फॉर्मूला क्या आता है? y बराबर a इंटू बी। आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए एंड गेट जो होता है दिखता कैसे है, तो ये आप डायग्राम बनाएंगे। इसका एल्जेब्रा क्या होता है? y बराबर a डॉट बी या a इंटू बी। अब इसके लिए आपको ना दो चीजें पता करनी। एक टेबल बनाना पड़ता है, तो एक टेबल बनाइए। चलिए हम लोग टेबल बनाते हैं। एक में a, एक में b, एक में y बराबर a इंटू बी। वाई बराबर a इंटू बी। देखिए, मान के चलिए, आप देखिए यार ध्यान से, इसको समझने से पहले आपको सबसे पहला काम करना पड़ेगा, आपको एक सर्किट डायग्राम बनाना पड़ेगा। जैसे हम एक सर्किट बना देते हैं, यहाँ एक स्विच लगा देते हैं, इस स्विच का नाम रखेंगे ए, और एक स्विच यहाँ लगा देते हैं, इसका नाम रखेंगे बी, और यहाँ हम लगा देते हैं एक बैटरी, और यहाँ लगा देते हैं एक बल्ब। चलिए, अब आपको हम पहले बताए हैं कि अगर जब कभी स्विच ऑन रहेगा तो उसे क्या लिखा जाएगा? 1, और जब कभी स्विच ऑफ लिखा रहेगा तो उसे क्या कहेंगे? 0। ऑफ रहेगा तो 0। अब एक बात बताइए, हम यहाँ इस बैटरी, ये ए है, ये स्विच नंबर बी है, हम स्विच ए को हमने दबा दिया। स्विच ए को हमने क्या किया? दबा दिया, ऑन कर दिया। तो बताइए ए की वैल्यू कितनी हो गई? 1। अब बताइए स्विच बी तो ऑन नहीं है, इसकी वैल्यू बताइए क्या होगा? इसकी वैल्यू बताइए क्या होगा? स्विच बी की वैल्यू बताइए। हाँ हाँ, देखो, ये है ए, ये है 0। अब आप मेरी ओर देखिए, आप यहां से बताइए कि क्या ये बल्ब जलेगा? यहां से देखिए, करंट तो जाएगा सर, स्विच नंबर ए को पार कर जाएगा। क्या ये बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा, क्योंकि करंट इसके आगे नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब वाई यानी टोटल फाइनल वैल्यू जो वाई है, ये बल्ब को मान लीजिए वाई है, तो 0 आएगा। तो हमने तो इस सर्किट के हिसाब से 0 ला दिया, साथ ही हम यहां से भी 0। अब फॉर्मूला के हिसाब से 0 आएगा कि नहीं? जैसे एक की वैल्यू 1 है, इसमें गुणा करिए 0 आ गया। तो हमको ये बुलियन अलजेब्रा से भी वैल्यू 0 मिली, जो इस टेबल में भर दिए, और सर्किट से भी वैल्यू 0 मिली। अब थोड़ा सा अलग करते हैं। अलग क्या करते हैं? अलग ये करते हैं कि इस बार ए को खुला रहने देते हैं और बी को ऑन कर देते हैं। तो ए के जगह 0, बी के जगह पे ऑन है 1 है। क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा, यानी 0 हो गया। आप बुलियन अलजेब्रा में भी रख के देख लीजिए, ए के जगह 0, बी के जगह पे 1, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहां हमने रख दिया,
एक काम करते हैं हम लोग, ससुरा दोनों को खोल देते हैं, दोनों को ऑफ कर देते हैं, यानी ए भी जीरो है और बी भी जीरो है। ए भी जीरो है मतलब ऑफ है, बी भी जीरो है मतलब ऑफ है। बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। अरे भैया जीरो जीरो करेंगे तो नहीं जलेगा। अब लास्ट काम करते हैं, इसको भी ऑन करते हैं, इसको भी ऑन करते हैं, ये भी वन, ये भी वन। अब बताइए बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? वन। बुलियन अलजेब्रा में जीरो और वन के सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं आता है, तो वन में वन का गुणा कर दीजिए, कितना आएगा? वन। वन में वन का गुणा करेंगे, ऑप्शन आ जाएगा वन। यानी एंड गेट एक ऐसा गेट है जिसमें जब तक आप दोनों सिग्नल को हाई पर नहीं रखिएगा, यानी ऑन नहीं कीजिएगा, तब तक आपको आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा। आप देखिए ना, जब तक आप दोनों सिग्नल को ऑन नहीं कीजिएगा तब तक बल्ब नहीं जलेगा। आप सोचेंगे कि ये को ऑन कर देंगे दूसरा का बल्ब जल जाए, तो नहीं जलेगा यहाँ पर। इसे हम कौन सा गेट कहते हैं? ये है आपका एंड गेट। ये उसकी सारणी है जिससे हमें ट्रुथ की जानकारी मिलती है, इसलिए इसे ट्रुथ टेबल, सत्यता सारणी कहते हैं। ये इसका सर्किट है, ये इसका बुलियन अलजेब्रा है। आपको बस ये याद रखना है कि एंड गेट का स्ट्रक्चर डी के समान होता है, क्योंकि एंड के लास्ट में डी अक्षर है। एंड के लास्ट में क्या अक्षर है? डी अक्षर है। इसमें जब तक आप इनपुट दोनों को वन नहीं करते हैं, यानी दोनों स्विच को ऑन नहीं करते हैं, या टेक्निकल भाषा में कहेंगे कि दोनों स्विच के पावर को हाई नहीं करते हैं, तब तक आपको आउटपुट के रूप में जला हुआ बल्ब नहीं मिलता है, यानी आउटपुट कुछ नहीं मिलता है। इसमें एंड गेट में किसी को कोई दिक्कत है? एंड गेट में केवल यही चीज पूछता है, या तो उसका स्ट्रक्चर पूछेगा, या तो उसका सारणी पूछेगा, कुछ यही चार चीज तो होती ही है सब एंड गेट में। किसी को एंड गेट में दिक्कत है तो बोलो। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब सेकंड नंबर गेट देखते हैं हम लोग, और गेट। और गेट, एक बात बताइए भैया, और गेट ओ से शुरू होता है, और गेट ओ से शुरू होता है। अगर हम इसको आधा काट दें, आधा काट दे और इस तरह से बना दे, कौन सा गेट हो गया? और गेट। कौन सा गेट? और गेट। तो और गेट में ओ लगा है, ये आधा ओ की तरह दिखता है, ये आधा ओ की तरह दिखता है, आधा ओ की तरह दिखता है। यहाँ वाई मिलेगा, इसमें भी दो सिग्नल देना पड़ेगा, एक सिग्नल नंबर ए, एक सिग्नल बी। इसका जो बुलियन अलजेब्रा होता है ये प्लस होता है। और मतलब क्या होता है? औरी। ऐसे शॉर्टकट में देखिए ना, और नहीं बोलता पानी चाहिए, खाना चाहिए, तो कहते हैं और दो, और दो। और मतलब क्या था? और दे दो, तो प्लस कर दो। और मतलब क्या होगा? प्लस। ऐसे एग्जाम में याद रखिएगा ट्रिक की तरफ। कोई कहेगा और रोटी, तो क्या करता है? जितना रोटी दिया है कहेंगे और, तो क्या कर देगा? प्लस कर देगा। और मतलब क्या होता है? प्लस। और इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखता है? तो आधा ओ के शेप में रहता है। कैसा रहेगा? आधा ओ के शेप में रहेगा। चलिए इसका टेबल हम लोग इसका सर्किट बना देते हैं। इसकी सर्किट बना के देखते हैं। यहां एक स्विच दे दिए एक, यहां एक स्विच दे दिए बी, यहां से हमने एक बल्ब जोड़ दिया इसमें, यहां से हमने क्या जोड़ दिया? एक बल्ब जोड़ दिया। अब यहां पे हमने दो स्विच लगाया है, ऊपर वाला स्विच नंबर ए मान लीजिए और नीचे वाला बी मान लीजिए। अब एक टेबल बनाइए आप, एक टेबल बना देते हैं, ए बी वाई बराबर ए प्लस बी, ए प्लस बी। चार कंडीशंस बनेंगे इसमें। अभी जो कंडीशन दिख रहा है वो क्या है? ए की वैल्यू बोलिए तो अभी क्या है? अभी ए और बी की वैल्यू बताइए क्या है इसमें? बताइए ए और बी की वैल्यू क्या है? हाँ जीरो जीरो है। भाई साहब कितने प्रकार के होते हैं? मेनली तो तीन ठो होता है, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। अब इससे आप नॉर बताइए, एक्स और बनाइए, एक्स नॉर बनाइए, आप कुछ भी बनाइए। बीएससी में जाइएगा तो और किस्म के बिल। ये जीरो है, ये भी जीरो है। फाइनली क्या बल्ब जलेगा? नहीं, जीरो हो गया, बल्ब भी नहीं जलेगा। अब बताइए आप, ए को क्या कर दिया हमने? ऑन कर दिए। ए को ऑन कर दिए तो ए की जगह वन लिख दिए, बी को ऑफ किए हैं जीरो। भाई फॉर्मूला के हिसाब से देखिएगा, अगर एक ऑन है दूसरा जीरो है तो फाइनल हमें वन मिलना चाहिए, यानी हाई मिल रहा है हमको, यानी बल्ब जलना चाहिए। क्या बल्ब जलेगा? बताइए तो क्या बल्ब जलेगा? डेफिनेटली जलेगा। रीजन क्या है? यहाँ से करंट जा रहा है, इधर से नहीं जा पाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर से जाके इसको जला देगा, बल्ब जल गया। बल्ब क्या हो गया? जल गया। इसका उल्टा देखिए तो, ऊपर वाले को खोल देते हैं, ऊपर वाला खुल गया, और नीचे वाले को जोड़ देते हैं। अब की बार क्या है भाई?
अब की बार जो है ए खुला हुआ है, जीरो है, ऑफ है, बी ऑन है, क्या बल्ब जलेगा? यहां से देखिए पहले बुलियन अलजेब्रा से, ए बंद था, बी वन था, जोड़िएगा तो कितना मिलेगा? वन। क्या बल्ब जलेगा? डेफिनेटली जलेगा। ऊपर से खुला है, करंट वहां रुक जाएगा, लेकिन नीचे से आके जाके यहाँ करंट जला देगा। जल गया, यहाँ जल गया कि नहीं जल गया? अब की भाई थोड़ा सा अलग काम करते हैं, हम दोनों को ऑन कर देते हैं। देखिए तो जब दोनों को ऑन कर देंगे, किसे? दोनों को, तो ये भी वन हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा। यानी जब ये दोनों को हम ऑन करते हैं, ये भी वन प्लस ये भी वन, वन प्लस वन टू होना चाहिए ना। बुलियन एलजेब्रा में मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? वन। यानी टू ना लिख के क्या करना पड़ेगा? वन। ये क्या जलाता है? बल्ब जल जाएगा। जब दोनों ऑन है तो बल्ब जल ही जाएगा। बल्ब क्या हो जाएगा? जल जाएगा। बल्ब क्या हो जाएगा? जल जाएगा। तो और गेट एक ऐसा गेट होता है जिसमें उन इनपुट तो दो ठो चाहिए, लेकिन कोई एक इनपुट वन है, यानी हाई पर है, यानी कोई एक भी स्विच ऑन है, एक भी स्विच ऑन है, तो वो बल्ब को जला देगा। हाँ, अगर दोनों ऑफ कर देंगे तो क्या होगा? नहीं जलेगा। दोनों ऑफ कर देंगे तो नहीं जलेगा। यहाँ पर किसी को दिक्कत है और गेट में? इसका शकल कैसा होता है? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? तो देखो, नॉट गेट, नॉट गेट। अब ये नॉट गेट क्या है भैया? पहली तो सबसे पहला भाई, ये नॉट गेट जो होता है, इसको हम क्या कहें, किस तरह से बनाएंगे? तो इससे पूरा तीन कोना बनता है। कैसा बनेगा? तीन कोना। कैसा बनेगा? तीन कोना बनेगा। कैसा बन गया भैया? तीन कोना। इसमें आप एक ही इनपुट डाल सकते हैं, ए, और इनपुट मिलेगा तो याद रखिएगा इस नॉट गेट में यहाँ एगो ठोड़ पे एगो यहाँ पे इसको ना नथुनी पहनाना पड़ता है। क्वेश्चन दे देगा आपको, पहली रेलवे में पूछा भी था, नथुनिया नहीं पहनाएगा ना तो नॉट गेट नहीं होगा। नौ से नॉट, नौ से नथुनी। इसका जो फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू ए बार। ए बार का मतलब होता है ना, ऑन करेंगे तो इसे पूरा ऑफ कर देगा, ऑफ करेंगे तो ये ऑन कर देगा। ये पगला गेट है। इस गेट को क्या कहा जाता है? पगला गेट। पगला गेट मतलब ये पागल है ससुरा। देखिए कैसे पागल है। एक ऑन करेंगे ना तो ये ऑफ हो जाएगा। देखिए यहाँ हम एक बैटरी लगा देते हैं और यहाँ बल्ब लगा देंगे, यहाँ बल्ब लगा दें, इसके बीच में हम एक तो स्विच मार देते हैं। ये स्विच का नाम क्या रहेगा? ए। स्विच का नाम क्या रहेगा? ए। चलिए आप एक टेबल बनाइए। देखिए ये पगला गेट है, कैसे काम करेगा। इस पगला गेट में अगर हम एक क्या बना देते हैं? टेबल बना देते हैं। ए फॉर्मूला क्या? y इज इक्वल टू ए बार, y इज इक्वल टू। अभी बताइए स्विच ऑन है कि ऑफ है? देखिए स्विच ऑन है कि ऑफ है? स्विच ऑन है या ऑफ है? ऑफ है। ऑफ है। बल्ब जलेगा कि नहीं ये बताइए? बल्ब जलेगा कि नहीं? यस या नो? बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? नहीं जलेगा। बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? नहीं है हाँ, जो दोनों में से कुछ बोलिए। बल्ब जल जाएगा। देखिए करंट ऐसे जाएगा, करंट यहां से जाएगा यहाँ, इसमें देखेगा भैया जाने का रास्ता नहीं है, निकलेगा और जाके इसको जला के यहाँ चलाएगा। बल्ब जल गया। अजबे गेट से थोड़ा बुताए हैं तो जल गया। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पगला गेट। किस गेट को पगला गेट कहा जाता है? नॉट गेट को। एक काम करते हैं, चलिए हम बल्ब जलाते हैं। बल्ब जला दिए, ऑन कर दिए, बल्ब जला दिए। अब बताइए, बल्ब जला दिए तो ए बराबर वन हो गया, हाई पे चला गया। क्या बिजली का बल्ब जलेगा? हमने स्विच को ऑन कर दिया, क्या बल्ब जलेगा? स्विच ऑन कर दिए, अब बताइए क्या बल्ब जलेगा? अब नहीं जलेगा। अब नहीं जलेगा क्यों? क्योंकि करंट ऑलवेज फॉलो द मिनिमम पाथ। करंट को प्लस से माइनस तक आना होता है और ये सबसे शॉर्टकट रास्ता खोजती है। यहां से पहले इसमें जाएगा, देखेगा हाँ, यहाँ आएगा, देखेगा भैया इधर चलो, खटाक से उधर जाइबे नहीं करेगा। ससुरा जब ऑन किए तो ये ऑफ हो गया। ये पगला गेट। किस गेट को पगला गेट कहा जाता है? तो नॉट गेट को पगला गेट कहा जाता है। नॉट गेट को पगला गेट। सीबीएसई वाला इसको कहता है इनवर्टर गेट। इन्वर्टर गेट कहता है। और हिंदी मीडियम वाला इसे क्या कहेगा? पगला गेट। कौन गेट? पगला गेट। किसी को कोई दिक्कत? पगला गेट। अब हम आपसे एक शॉर्टकट में बना देते हैं। कहाँ भाग रहा है? कितने तरह का गेट देखें आपने? देखा तीन तरह का।
एक था गेट, एंड गेट, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, यही ना था। एंड गेट का स्ट्रक्चर कैसा था? एंड की तरह था। इसका कैसे था? इस शेप में था। और ई ससुरा तो अलग ही डिजाइन का था, ये नथुनी पहन लेता, नथुनी पहन लेता। इसका फॉर्मूला बोल सकते हैं, y बराबर क्या था? ए अप, एंड है तो गुणा था। इसका फॉर्मूला बोल सकते हैं, y बराबर a प्लस बी था। इसका फॉर्मूला बोल सकते हैं, y बराबर a का उल्टा था। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इन्वर्टर गेट। इसके अलावे चौथा और पांचवा गेट भी होता है। जब कभी भी नॉट गेट को आप एंड गेट से मिला देते हैं, किसे मिला देते हैं? नॉट गेट प्लस एंड गेट को आप मिला देते हैं, एंड गेट को मिला देते हैं। तो ऐसा गेट जो होता है, ऐसा गेट, ये नॉट भी है और एंड भी है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसका एन ले लेते हैं, इसको खड़े ले लेते हैं, तो इसे कहते हैं नैंड गेट। कौन सा? नैंड गेट, नैंड गेट। और जब कभी भी आप नॉट गेट को और गेट से मिला देते हैं, तो इसका पहला अक्षर नॉट एन ले लेते हैं, इसको खड़े ले लेते हैं, तो इसे कहते हैं नॉर गेट। कौन सा गेट? नॉर गेट, नॉर गेट। कौन सा गेट है? नॉर गेट। नैंड गेट और नॉर गेट, इन दोनों को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट। कौन सा गेट? यूनिवर्सल गेट के नाम से जानते हैं। इतना ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन आएगा, यूनिवर्सल गेट। किसी को दिक्कत है? फिगर पूछ रहा है। अरे भैया फिगर कैसे बनेगा? देखो, अगर आपसे कह दे कोई नैंड गेट का फिगर बनाना है, NAND, नैंड गेट का, नैंड गेट का फिगर बनाना है, तो इसका मतलब पता है आपको कि इसमें एंड गेट है, तो इसके लिए एक एंड गेट बनाइए। ये कौन सा गेट है भैया? एंड गेट है। ये तो कंफर्म हो गया कि एंड गेट है, लेकिन इसमें नॉट भी जोड़ना है, कोई दिक्कत नहीं, एगो नथुनी पहना दीजिए, हो गया। जहां नथुनी पहना है कि ये एंड और नॉट दोनों हो गया, तो नैंड हो गया। इस हिसाब से आप नॉर गेट बना सकते हैं, क्योंकि आपको पहले फिगर बनाना है और गेट का। तो और गेट कैसा दिखता है? आधा ओ की तरह। तो ये तो हो गया और गेट, और उसमें नॉट भी जोड़ना है, तो नॉट की पहचान नथुनी, नॉट की पहचान नथुनी, हो गया, नथुनी हो गया। लेकिन आप में से बहुत ऐसा लड़का है, वो कहेगा कि इसका फॉर्मूला बताइए। कोई दिक्कत नहीं, आप एंड का फॉर्मूला लिखिए। एंड का फॉर्मूला होता है y बराबर a इंटू बी, वाई बराबर a इंटू बी। और उसके बाद नॉट का लिखिए, नॉट बस उसको उलाट देता है, तो ऊपर बार लगा दीजिए, उलाट देगा। जो आंसर आए उसका उलाट दीजिए, और आंसर कौन सी आता है? 1 आएगा तो 0 कर दीजिए, 0 आएगा तो 1 कर दीजिए, उलाट दीजिए। उस हिसाब से आप इसका फॉर्मूला बना के बताइए y बराबर क्या होगा। उस हिसाब से और गेट का फॉर्मूला बना के दिखाइए। बताइए, इसका फॉर्मूला बना के दीजिए, दिखाइए। हाँ, सिद्धार्थ कुमार जी, ठीक है। बार नहीं मिल रहा था तो बार लिख दिए लोग, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। पहले हमें लिखना पड़ेगा और गेट का फॉर्मूला। तो और गेट मतलब औरी, यानी ए है, औरी माने प्लस, और जोड़ दीजिए, प्लस नॉट को भी इसी में घुसाना है। फिगर में घुसाना है तो नथुनी, और फॉर्मूला में घुसाना है तो इस पे ढलैया कर दीजिए, जा, हो गया, ढलैया कर दीजिए, हो गया। किसी को दिक्कत गेट उट में? गेट में ये वाला स्टेटमेंट याद रखिएगा, ये फिगर में पहनता है नथुनी और फॉर्मूला में लगा लेता है टोपी, फॉर्मूला में लगा लेता है टोपी। किस गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है? तो नैंड गेट और नॉर गेट को यूनिवर्सल कहा जाता है। नैंड में एंड है, ये है, उसके साथ नॉट भी है। नॉर में और है, ये है, उसके साथ नॉट भी है। तो ये इन्वर्टर गेट किसे कहते हैं? तो नॉट गेट को कहते हैं। स्विचवा दाबेंगे ना तो उलट जाएगा। इसका आप एक एग्जांपल देखेंगे ना, इसे भौतिक जीवन में आप देखेंगे ना, फ्रिज में देखिएगा। फ्रिज में ना एक स्विच होता है, उसको दाबिएगा ना तो लाइटवा बंद हो जाता है। फ्रिज के स्विच को अगर आप दबा दीजिएगा ना तो लाइट बंद हो जाता है, और जैसे छोड़िएगा ना तो लाइट ऑन हो जाता है। इसीलिए उस स्विच को दरवाजा के पास लगा दिया जाता है, कि जैसे आप दरवाजा बंद करते हैं तो दरवाजा जाके उसको स्विचवा को दबा देता है, और स्विचवा दबता है तो फ्रिज की लाइट बंद हो जाती है। तो घोंचू पगला लाइट है वो,
दाबेंगे तो बंद हो जाएगा। और जैसे दरवाजा खोलते हैं तो छूट जाता है तो जलने लगता है। बचपन में आदमी फ्रिजवा को सटा के देखता था, सोचेगा कि लाइटवा बंद कब होता है। बहुत साल का आदमी ट्राई किया था इसको कि बंद कैसे हो जाता है। देखे आप लोग, किसी को दिक्कत? सीबीएसई वाला ये सब देखता है सब। हिंदी मीडियम वाला तो घैली में पानी पिए। सीबीएसई वाला उनके पास फ्रीज व्रीज रहता है। देखे कि नहीं? हो गया बाबू, आगे बढ़े। चलिए देखिए, एक एक लास्ट टॉपिक इसके बच गया, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाएंगे आपको। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद ट्रांजिस्टर और अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। देखिए ध्यान से, बाइनरी नंबर क्या है? ये कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है उस नंबर को हम कहते हैं बाइनरी नंबर। ये दुइये को भाषा समझता है कंप्यूटर, बाइनरी नंबर को ही समझता है, इसके अलावा और किसी चीज को नहीं समझता है। जैसे अगर आपको 40 को बाइनरी में करना है ना, तो देखिए ध्यान से, एक तो इधर खींच दीजिए, एक इधर खींच दीजिए। दोनों में से अगर किसी को बाइनरी करना है ना, तो इधर से खींच दीजिए दोनों। देखिए बाइनरी अगर करना है ना आप लोग को, तो बाइनरी में 40 को अगर बाइनरी करना है तो कुछ नहीं करना है। जिसको बाइनरी करना है उसके दोनों पिलर खींच दीजिए। अभी तो 40 गिर जाएगा ससुरा नीचे, तो इसको गिरने मत दीजिए, इसको गिरने नहीं दीजिए। आपको भाग देना है केवल 2 से। 2 से भाग देंगे तो कितना बार में? 10 बार में जाएगा। कितनी बार में? 10 बार में जाएगा। सोच रहा 10 बार में कैसे जाएगा? 20 बार में जाएगा। इस साइड में आपको क्या लिखना है? भाग, मतलब जो शेष फल है, कितना शेष है, शेष कितना बचेगा? 20 बार में भाग देंगे तो इधर शेष कितना बचेगा? 0। फिर 20 से भाग दीजिए, कितना बार में? 10 बार में। शेष कितना बचा? 0। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 पचे 10, शेष कितना बचा? 0। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 दूनी 4, शेष कितना बचा? 1। 2 दूनी 4, यहाँ 5 है, कितना बच गया? 1। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 एकम में 2, 2 एकम में 2, शेष कितना बचा? 0। शेष कितना बच गया? 0। यहां से उठा के यहां तक में लिख दीजिए, यही हो जाता है बाइनरी। यही हो गया बाइनरी। देखिए लाइन से लिखिए, यहां से 1 0 1, 3 को 0 हो गया। इस 40 का ऐसा हाल किसने कर दिया? इस 40 का ऐसा हाल कौन किया? तो 2 किया। तो यहां लिखिए, ये 2 बताएगा कि तुम पहले ऐसे नहीं दिखते थे, तुम ऐसे दिखते थे। हम वही व्यक्ति हैं जो तुमको इस तरह से बर्बाद किए। हम वही व्यक्ति हैं जो तुम्हें इस तरह से बर्बाद किए। नहीं समझे? दोबारा देखिए, हम कहते हैं चलिए आप 40 को ना करके 20 को करिए, 30 को करिए, 30 को। तो चलिए देखा जाए 30 को, 30 को करिए। तो यहां ऐसे कर देना है, जो शेषफल आएगा उसको यहां लिखना है, शेषफल जो आएगा उसको यहां लिखना है। चलिए 2 से भाग देंगे 15 बार में, कितना शेष बचेगा? 1 को नहीं, 2 से 15 में करेंगे, घट गया। 2 से भाग देंगे इसको कौ बार में? 7 दूनी 14, शेषफल 1। 2 से भाग देंगे 2 तिहाई 6, शेषफल 1। 2 से भाग देंगे, कितना बचेगा? 2 एकम में 2, 2 एकम में 2, शेषफल 1। 2 एकम में 2, 2 एकम में 2, यहाँ 3 है, शेषफल 1। इस तरह से सजा दीजिए। क्या कर दीजिए? इस तरह से सजा दीजिए। सजा देंगे कि नहीं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 0 0। किसी को दिक्कत? अरे क्या बोल रहे हैं सर? कभी कभी पूछते हैं तो रिप्लाई क्यों नहीं देते? इतना ईगो ठीक नहीं रे बेवकूफ कहीं का। अरे यार, हम आपका रिप्लाई नहीं देते हैं तो इसमें ईगो की बात कहां से आ गई? आप वहां देख रहे हैं, आपको केवल आपको अपना सर्वर दिख रहा है, जिस सर्वर पे आप पढ़ रहे हैं। अब बाकी के 3 सर्वर पे हमारे पास तीनों दिखता है, कभी उस पे, कभी इस पे, कभी इस पे देखते हैं। यार इसमें ईगो की बात कहां से आ गई? अगर ईगो रहता तो सोच रहे अरे यार तू लोग क्या बोलता है? यार किसी का क्वेश्चन का जवाब नहीं देते, ईगो आ गया। अजीब हाल है यार। यार 3 सर्वर है, किसको किसको जवाब देंगे? हाँ, हम हर 5 मिनट पे आप लोग का जवाब देखने के लिए चले जाते हैं। ये आ गया कि नहीं आ गया? आप बनाइए, इसका आप बना के दिखाइए। 20 का, 20 का आप बना के दिखाइए। 20 का आप बनाइए।
3 से भाग नहीं दे सकते बबुआ, बाइनरी में दुइये गो ना नंबर होता है, एक और दो, टोटल गिनेंगे तो कै गो नंबर है, दो गो, तो 3 गो से कहां से भाग देंगे, उस 3 से भाग दे रहा। इसमें भाग केवल 2 से दे सकते हैं, क्योंकि केवल 2 ही संख्या होती है, एक तो 0 होती है, एक तो 1 होती है, टोटल संख्याएं कितनी होती हैं, तो दुइये गो संख्या होती है, इसलिए 2 से भाग दे दिया जाता है। इसका निकाल के दिखाइए, चलिए ध्यान दीजिए। 2 से भाग देना है ना, 2 से भाग देंगे 10 बार में, शेषफल 0। 2 से भाग देंगे इसमें कितने बार में, 5 बार में, शेषफल 0। 2 से भाग देंगे 2 दूनी 4, शेषफल 1, शेष मतलब रिमाइंडर बच गया। 2 से भाग दे, 2 एकम में 2 कट गया, 0, उठा के समेट दीजिए इसे, कितना हो गया, 1 0 1 0 0। इसका हाल कौन किया, 2, ऐसे हो गया। लेकिन अगर हमने ये सही बनाया होगा तो इधर से इधर भी तो आ जाना चाहिए, जब इधर से इधर हो गया तो इधर से इधर भी जाना चाहिए। चलिए देखते हैं लोग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसी को पहले ले आते हैं। इसी अभी हम लोग इसको ऐसे किए है ना, देखिए कैसे जाना है, मेरी ओर ध्यान से देखिए। जब आपको इसमें से ऐसे करना है ना तो कुछ नहीं करना है, जहां जहां 1 लिखा है ना वहां वहां 2 लिख देना है। यहां 1 लिखा है, इसके नीचे 2 लिख देना है, जहां जहां 1 लिखा है उसके नीचे 2 लिख देना है। क्या करना है, 2 लिख देना है, काम खत्म। जहां जहां 1 लिखा है वहां वहां 2 लिख देना है, काम खत्म। जहां 0 लिखा है उसको छोड़ दीजिए, जहां जहां 1 लिखा था उसके वहां वहां हमको क्या लिख देना है, 2 2। बीच में लगा देना है प्लस का साइन, बीच में लगा देना है प्लस का साइन। अब 1 के आगे जितनी संख्या है उतना पावर चढ़ा देना है, जैसे 1 2 3 4 5, तो पावर में 5। इस वाले 1 के आगे कितना है, 1 2 3, इसमें लगा देना है 3। सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। 2 का पावर 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 प्लस 2 का पावर 3, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 दूनी 8, 40। कितना था, 40 से वहां ले गए, ले गए, नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए दोबारा, दोबारा देखिए, जहां जहां 1 है वहां वहां 2 लिखिए। इस 1 के लिए एक तो 2 यहां प्लस, इस 1 के लिए 2 यहां प्लस, इस 1 के लिए 2 यहां प्लस, इस 1 के लिए 2 यहां प्लस, और उसको छोड़ दीजिए। उसको क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, ये इसके लिए है। ऊपर जितना 1 उतना ही नीचे 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब पावर चढ़ाइए, इस पे, इसके आगे कितनी अक्षर है, 1 2 3 4, 4। इसके आगे, इस वाले के आगे 1 2 3, इसके आगे 1 2, कितना आएगा, कितना आएगा, जोड़ लीजिए। अरे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इसका आ गया 16। ये देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका आ गया 8। 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 4, अब प्लस 2। इसके पे तो पावर ही नहीं है, 1 के हो जाएगा ना। अरे भैया इसके पे तो पावर 1 है। देखिए कितना हो गया, ये 24, 2 28, 2 30, 8। अरे देखो भैया यहाँ पे 16 8 24 28 2 30, हो गया 30। इस पे तो देखिए इसके आगे कितना अक्षर है, 1 2 3 4, तो यहाँ लिख दिए 4। इसके आगे कितना है, 1 2 3, तो यहाँ लिख दिए 3। इसके आगे कितना है, 2 1 2, और इसके आगे कितना है 1, तो 2 का पावर 1 करिए या नहीं कीजिए, बात तो बराबर ही रहता है। इसका कीजिए, इसका करके दिखाइए, 0 को छोड़ देना है, इसका करके दिखाइए। अरे यार देख के बता दिया सबकी, सर 20 से ना आएगा, बेवकूफ साहब, देख के नहीं बता यार। देखो इस 1 के नीचे क्या लिख देना है, 2 प्लस, और कहां कहां 1 है, यहां है 1, और कहीं 1 है नहीं, काम खत्म। अब सजाइए पावर को, सजाइए पावर को। इस 2 के आगे 1 2 3 4, इस पे पावर 4। इस 1 के आगे संख्या 1 2, इसके आगे 2। इसको देखिए गिनिए, 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये हो गया 16 प्लस 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, हो गया। यानी आप इन्हीं 3 फॉर्मूला से बाइनरी सीखे और इसी से डेसिमल सीख लिए। 4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। रीजन क्या है? तुम कौन हो भाई? जब एग्जाम आगे जाएंगे, यानी जिनका फरवरी वगैरह में एग्जाम होगा, उनमें बाइनरी भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है भैया? बाइनरी पूछ सकता है उनके लिए।